वो आए शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर छाया सियासी संकट। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन का किया दावा। आज विधायक दल की बैठक को लेकर कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। भाजपा ने कहा कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब आ गई है सबके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन को लेकर त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को दी मान्यता। तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी फिलहाल देखेगी मंदिर की व्यवस्था। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी। बिहार में कई नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। असम में राहत और बचाव कार्यों में जुटी एनडीआरएफ। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश होने का जताया अनुमान। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन का किया ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले होने पर मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में लागू किया लॉकडाउन। यूपी में भी अब हर शनिवार और इतवार को होगा लॉकडाउन। शिलांग में भी आज और कल पूर्ण लॉकडाउन लागू। आंध्र प्रदेश में आज से खुले स्कूल। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग हुई तेज। रिकवरी रेट हुआ 63%। देश में कोरोना के सक्रिय मामले पहुंचे 3 लाख के पार। दिल्ली में रिकवरी रेट हुई 80%, जबकि मृत्यु दर 3% से कम। और रूस में शनौ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के वॉलंटियर्स पर हुए क्लिनिकल ट्रायल के सफल होने का किया दावा। भारत स्थित रूसी मिशन ने ट्वीट के जरिए ट्रायल के सफल होने की दी जानकारी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले हुए 1,29,00,000 के पार। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले राजस्थान से जो खबर आ रही है उस पर निगाह डालते हैं। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बगावती तेवरों के बाद अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर सियासी संकट गहरा गया है। सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है क्योंकि 30 से अधिक कांग्रेसी विधायक उनके समर्थन में हैं। उधर कांग्रेस ने कहा कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं और सचिन पायलट को अपनी समस्याएं पार्टी के सामने रखनी चाहिए। इस सियासी घमासान के बीच कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए पार्टी ने व्हिप भी जारी किया है। हालांकि पायलट ने कहा है कि वे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। राजस्थान की 200 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं और 13 निर्दलियों का समर्थन भी सरकार के पास है।
वहीं बीजेपी के 72 विधायक हैं और 3 अन्य विधायकों के साथ कुल 75 विधायकों का समर्थन उसे हासिल है। अगर सचिन पायलट के बगावत के बाद 30 विधायक अलग हो जाते हैं तो राज्य में गहलोत सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अभी तक सचिन पायलट ने ना तो कोई बयान दिया है और ना ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तथा पार्टी से इस्तीफा ही दिया है। और इस वक्त सीबीएसई के हवाले से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि सीबीएसई ने जो कक्षा 12वीं की जो परीक्षाओं के नतीजे थे वो उन्होंने घोषित कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के नतीजों का ऐलान करते हुए सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। साल 2020 में कुल 12,03,595 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 11,92,961 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। कुल 10,59,080 छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में पास होने वालों की जो फीसदी है वो 88.78% रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इसमें 5.38% ज्यादा है। क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें तिरुवनंतपुरम ने जो पास होने वाले छात्रों का फीसदी वो सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 97.67% रहा है और बेंगलुरु और चेन्नई जो है वो दूसरे और तीसरे पायदान पर रहा है। तो ये सीबीएसई के हवाले से खबर, और जिसमें छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर कि इसमें रिजल्ट्स जो है वो उनके आ गए। भोपाल जिम ओनर्स ग्रुप ने भोपाल रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जिम संचालकों के 3 महीने का बिजली बिल किराया माफ करने और मध्य प्रदेश के जिम संचालकों को 10-10 हजार रुपए देने की मांग की। शर्मा ने कहा कि सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी लेकिन जिम नहीं खोले। जिम में कसरत करने से इम्यूनिटी बढ़ती, इसलिए जिम खोले जाएं। बढ़ेंगे आगे और दूसरी जो अहम खबर है आज की उस पर निगाह डालते हैं। खबर राजस्थान से। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बगावती तेवरों के बाद अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर सियासी संकट गहरा गया है। कांग्रेस ने कहा है कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं और सचिन पायलट को अपनी समस्याएं पार्टी के सामने रखनी चाहिए। पिछले 24 घंटे में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक साथियों से मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर गहन मंत्रणा की है। पिछले 48 घंटे में श्री सचिन पायलट से कांग्रेस नेतृत्व ने अनेकों बार वार्तालाप और चर्चा की है। कांग्रेस के संग और ये कुछ अहम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें कांग्रेस के विधायकों की, जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज राजस्थान की सियासी संकट को लेकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कि कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया है कि जो तमाम उनके विधायक हैं वो आज की इस मीटिंग में, इस बैठक में आएंगे। और ये उसी वक्त की तस्वीरें जब जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के वो वहाँ पर पहुँचे हुए। अब देखना ये होगा कि इनकी संख्या जो है वो कितनी है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि उनके पास 109 विधायक हैं और भी जो बाकी विधायक हैं उनका भी समर्थन हासिल है, लेकिन 109 विधायकों का जो समर्थन है वो उन्हें हासिल है। हम देख पा रहे हैं जो तमाम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख सकते हैं, अजय माकन को आप देख सकते हैं, जो तमाम लोग हैं वो इसमें मौजूद हैं और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग वहाँ पे मीडिया कर्मियों को बुलाया गया था एक फोटो सेशन के लिए, और इसमें अब जो महत्वपूर्ण मीटिंग है वो अब इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर संख्या के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है और उसके अलावा भी जो बाकी विधायक उनका भी समर्थन है। लेकिन बीजेपी कह रही है और खासकर जो सचिन पायलट हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन हासिल है। ये भी देखना होगा कि क्या इन 30 में से कौन कौन से विधायक उनके पास पहुंच रहे हैं आज की मीटिंग में, कौन से नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो है वो व्हिप भी जारी कर रखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने देखी, जबकि वहां पे जो कांग्रेस के जो
जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो मौजूद थे, और जो ऑब्जर्वर के तौर पे गए हैं बातचीत करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए, वो भी लगातार वहाँ पे मौजूद हैं। सुरजेवाला की बात कर लें या फिर अजय माकन की बात कर लें, ये तमाम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और किस तरह से सियासी हलचल राजस्थान में चल पा रहा है उस पर हमारी जो निगाह है वो लगातार बनी हुई है। हम आपको आगे भी लगातार इसको लेकर अपडेट देते रहें। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।